प्रभु की नाम की महिमा हो। आज इस समय आपके सामने और मैं टीवी के सामने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देने के मुझे एक अवसर दिया। आदरणीय प्रभु दास पास्टर डैनियल जॉन, उनकी जो मैं टीवी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसे एक अवसर दिया। मैं प्रभु को शुक्रगुजार करता। स्वर्गीय परमेश्वर आज सुबह समय हम सभी को आशीर्वाद अनुग्रह करें। आइए हम सबसे पहले एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और महिमा करते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। और जी इसी प्रकार पिछले दिनों में जो कांटों के रास्ता पर चलने का अवसर दिया है, आज जो गवाही बनकर लोगों के बीच में देने के लिए हमें अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। वहां परमेश्वर सुनने वाले सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। और जी हाँ, आरंभ से अब आखिर तक आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच होने पाए। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, अगुवाई करना सुनने वाले हृदय के अंदर आत्मा अभिषेक से भर देना। प्रभु जी मुझे भी सहायता कर। खुदा सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में बीरा खीरी चौटा कस्बा में पिछले 32 साल परमेश्वर की सेवागाई करने का प्रभु ने हमें अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद इसलिए धन्यवाद करना का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे खुदावंद प्रभु यीशु को कितने भी हम धन्यवाद करें कम है। जिस प्रकार इस जगह पर प्रभु ने मुझे लेकर आया, किस तरह से लेकर आया, वो बहुत बड़ा प्रभु की महिमा है। मैं शुरुआत में मेरा जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपना आपको, मेरा नाम अरुण येशुदासन। मेरा जन्म स्थान केरला है, ट्रिवेंड्रम काटाकड़ा। और मेरा मेरा जीवन के 3 भाग को मैं डिवाइड करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर है, प्रभु में 80 में आने से पहले मेरा जीवन, मैं आने से पहले कैसा था, और प्रभु में मैं कैसे आया, और प्रभु की सेवा अभी कैसे कर रहे हैं, प्रभु मुझे कैसे चला रहे, ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद हो। जब मैं प्रवेश 10 क्लास में पढ़ता था, तब प्रभु यीशु को मैंने जान लिया। वो हमारे देश में एक प्रभु के दास था, पास्टर जोसेफ। रात्रि काल में उन्होंने आराधना महिमा करते थे प्रभु को। उस समय की बात है जब गरीब की हालत में रातों 12 बजे 1 बजे तक आराधना चलते थे। मेरा माता पिता मुझे उठा के हमको भी ले जाके उस मीटिंग में ले जाते थे। रात को 1 बजे तक लोग मीटिंग करते थे, चिल्ला चिल्ला कर आराधना करते थे। लेकिन बाद में मुझे भी प्रभु की आत्मा ने एक दिन रात को मुझे प्रभु ने छुआ। मैं उस मीटिंग के बाद घर पर आए, इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ते थे। और जो छोटा उम्र में उसी दिन रात को जो वचन मुझे छुआ, मैं इतना रोने लगा, इतना रोने लगा। प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ। मैं मेरा पश्चाताप कर रहा था। छोटे उम्र में मैं चिल्ला रहा था, प्रभु मैं कितना महापापी हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। जब मुझे 10 तक पढ़ा, उसके बाद मैं 10 फेल हो गया। 10 फेल होने के कारण मुझे मेरे अंकल जी ने मुझे एक दिल्ली लेकर आया। उन्होंने दिल्ली में लेकर आए, मुझे बेच लिया। क्योंकि कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने परिवार समेत रहता था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दिया। उन्होंने मुझे एक होटल में काम करने के लिए मुझे बेच लिया। जो तीसरे व्यक्ति हाथ में मैं पहुंच गया, और मैं देखा, मुझे ले जाके कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, ये बहुत मलयाली होटल था, वहां पर मुझे लेकर गया। ये बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के आगे छोटा सा जगह था, वहां पर तमाम बर्तन और छोटा सा गड्ढे, वहां पर बर्तन रखा था। तो उन्होंने कहा, ये तो ऑफिस है, यहाँ पर तुम्हें काम करना है। छोटा मैं, उस समय मेरा 15 साल की उम्र है। मैं इतना रोया, इतना रोया। लेकिन वो जेवर मेरा जीवन में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इतना बड़ा, मैं इतना रोया, इतना रोया। मैंने प्रभु से प्रार्थना, है परमेश्वर, आपकी मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्यार करने के कारण मुझे ये काम दिया आपने। लेकिन मैं धन्यवाद करते हुए
वो काम करता रहेगा। 2 साल तक मैंने बर्तन धोया। दूसरे साल कैसे वो मैं घर पर पहुंच गया। मेरे घर वालों को नहीं मालूम था मैं इस बर्तन धो रहा था, लेकिन मैं किसी से बताया नहीं। मैं वापस आके पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। जो 10 की फेल था, मैं 10 फर्स्ट क्लास से पास करने की प्रभु ने सहायता किया। 12 पास किया। प्रभु ने डिग्री पास करना, डिग्री भी पढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। डिग्री का पढ़ने के बाद मेरे एकमात्र लक्ष्य था, मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए जाना है, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। लेकिन उस समय हमारे गांव में बाइबल कॉलेज भेजने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जिस प्रभु का दास के में हमारा जो गांव के जो पासवान था, उनको कभी बाइबल कॉलेज के बारे में जानता ही नहीं, ना वो जाने के लिए इच्छा करते हैं, उनको मालूम नहीं। लेकिन उसी दिन एक मीटिंग हमारे गांव में हो रहा था। एक प्रभु दास हमारे पास आया था, कोल्लम। कोल्लम से एक प्रभु का दास, केरला में एक जगह है कोल्लम। उस प्रभु का दास मेरे पास आया। उनकी मीटिंग में अटेंड किया। वो पढ़ा लिखा अच्छा पास्टर है। तो उनको जाके मैंने मेरा गवाही दी, सर जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज में मुझसे जाना चाहता हूँ, मैं मुझसे मदद करना। तो ये सुन के उनके हृदय इतना खुल गया। तो वो मुझसे गला लगाया। कोई ऐसा छोटा बंदा आके बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए जाओ, मेरे बारे बता दिए। तो उन्होंने क्या किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए भर दिया। वो असेंबलीज ऑफ गॉड का एक पासवान था। आ, उन्होंने मुझे बेथेल बाइबल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। बेथेल बाइबल कॉलेज जाने के प्रभु ने अच्छा मौका मौका दिया। तो वहां पर मैं जाने लगा। मैं अभी भी मुझे याद है, जब हम बाइबल कॉलेज पहुंचा तो मेरे पास एक छोटा सा एक बैग, 2 पैंट, 2 शर्ट और 6 महीने घिसा हुआ चप्पल था। मैंने प्रभु से निर्णय लिया, ये परमेश्वर, ये 3 साल तक मुझे यहाँ पर पढ़ना है। मैं किसी से मेरा जरूरत नहीं कहूंगा। अब कुछ दिन के बाद मैं प्रभु से निर्णय लिया, 10 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ेंगे नहीं। वो 1 घंटा में प्रार्थना के लिए अलग करूंगा। और तीसरे बात मैंने प्रभु से कहा, मैं जो मेरे पढ़ाई के कुछ दिन होने के बाद देखा कि लोग जो है अच्छा मार्क मिलने के लिए कॉपी मार, मतलब कॉपी मार देते हैं। तो मैंने प्रभु से निर्णय लिया, मैं फले में फेल फेल हो जाऊं, मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए, मैं कॉपी नहीं करूंगा। मैं ये निर्णय प्रभु से लिया। मैं एक बताना चाहता हूँ प्रिया अजीजों, जो 3 साल पढ़ने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, बहुत कम मार्क मुझे मिला। लेकिन मैं 10 बजे से 11 बजे तक बेथेल बाइबल कॉलेज की जो टॉप में जाके 1 घंटा घुटने टेक के प्रार्थना करना कि मैं सीखा। डेली 1 घंटा घुटने टेक के प्रार्थना करना मेरा काम हो गया। डेली मैं करता रहा। मेरे साथ कुछ भाई लोग भी जो कि प्रार्थना करने लगा। छुट्टी के समय पर शुक्रवार के दिन आ, भाई लोग तैयारी करते शनिवार को जो दोपहर पर जाने के लिए। मैं देखा कई बार मेरे पास बाइबल कॉलेज उस पढ़ाई के समय पर कितने बार मेरे पास एक टुकड़ा साबुन नहीं था, पेस्ट नहीं था। लेकिन मैं निर्णय लिया, किसी भाई से मैं नहीं कहूंगा कि मुझे पेस्ट चाहिए, किसी से मैं नहीं कहूंगा मुझे साबुन चाहिए। मैं अभी भी मुझे याद है कितने बार भाई लोग जो पत्थर में साबुन लगा के आप जो कपड़ा धोने के बाद आखिरी छोटा टुकड़ा आते फेंक देते हैं। शनिवार के दोपहर के बाद उसको निकाल के मेरा कपड़ा धोया करता था। प्रभु का धन्यवाद। कितने बार मेरे दोस्तों से कहूं, वो जरूर हमें पेस्ट देगा, लेकिन मैंने कहा नहीं बोलूंगा। कितने बार मुझे याद है, मैं कोयला से मेरा मंजन किया, कितने दिन। आखिरी बाइबल कॉलेज का जो समय आया ग्रेजुएशन का, वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा बहुत बड़ा सबसे बड़ा आनंद का दिन था। और साथ ही साथ मन इतना व्याकुल था। क्यों? एक एक भाई आपसे हमसे पूछते, ब्रदर आप कोट ले लिया, पैंट कहाँ आपका, शर्ट कहाँ आपका, जूता कहाँ? मैंने कहा देखो ये त्रिवेणी में पुनरुद्ध सिटी में एक बड़ा बड़ा शोरूम, मैंने कहा उधर जाके अभी ले 2 बार में ले लूंगा, रेडीमेड ले लूंगा।
उसी दोपहर तक बाइबल कॉलेज की ग्रेजुएशन का समय आ गया। ना मेरे पास एक कपड़ा है, ना एक पैंट है, ना कोई शू है। प्रिय भाइयों, उस समय लगभग 45 लोग ग्रेजुएशन में थे। हजारों लोग आके वीडियो ले रहे थे, फोटो ले रहे थे, मार्चिंग करके। 45 लोग मार्चिंग करके आते समय 45 व्यक्ति व्यक्ति में एक व्यक्ति था, बिना कोट का, बिना टाई का, एक ना ना नया पैंट, नया नया शर्ट, ना जूता, चप्पल पहन के 45 में भी एक ही व्यक्ति था। मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर मुझे खड़ा करना, मुझे शायद करना। ग्रेजुएशन पूरा हो गया। मेरी एकमात्र लक्ष्य है अभी, मैंने प्रभु से निर्णय लिया, केरला मेरा देश नहीं। मेरे मन में निर्णय लिया, मुझे केरला छोड़ना है। उस समय मेरा एकमात्र लक्ष्य था नॉर्थ इंडिया। जब बाइबल कॉलेज मैंने जैसे ज्वाइन किया, मैं एकमात्र प्रार्थना था। उसके पहले भी जब हमारा जो जैसे जब पढ़ाई के समय पर मेरे एकमात्र लक्ष्य था नॉर्थ इंडिया। क्योंकि जो बाइबल कॉलेज पढ़ने के समय पर प्रभु दास लोग जो गवाही देता था नॉर्थ इंडिया के बारे में, वो मेरे बहुत उत्साह दिया। जब कई मीटिंग में जाते थे और बाइबल कॉलेज के बीच की जो 1 महीना 2 महीने समय मिल जाते हैं, तो उस हम सेमिनारी में अटेंड करते थे। उस समय नॉर्थ इंडिया के बारे में प्रभु दासों की गवाही में बहुत उत्साह दिया। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैंने उस समय प्रार्थना कर रहा था। उस समय आदरणीय प्रभु दास असेंबली का सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाहजी या रेवरेंड टीजे शामिल साहब उस समय का सुपरिटेंडेंट था। उन्हें नॉर्थ इंडिया में पहली बार नॉर्थ इंडिया मिशनरी में भेज रहा था। उन्होंने मुझे चुन लिया। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ और 13 लोगों को भी साथ छोड़ा नॉर्थ इंडिया में। जैसे हमने 13 लोग नॉर्थ इंडिया में आया, जैसे मैंने घर से निकला, मेरा माता पिता को पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। उनको ये विश्वास नहीं था, इसलिए उनके पास ये विश्वास नहीं हो पाया कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, अच्छा सूट नहीं, अटैच नहीं, हाथ में पैसा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा। मेरे माँ बाप से कहा, मैं नॉर्थ इंडिया के लिए जाऊंगा जल्दी, और आप मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने विश्वास नहीं किया। एक दिन जाने के वक्त आगे टिकट बुक किया। उन्होंने कॉलेज ने मुझे टिकट बुक किया हमारे 13 लोगों के लिए। मैं घर से निकलने के वक्त आया तो उन्होंने मेरे माता पिता को मैंने बुलाया और मेरे सामने खड़ा किया। मैंने क्रूस की एक गीत को गाया, यात्रा करो मैं क्रूस को देखे, जीवन रखूंगा यीशु के लिए। ऐसा मलयालम में एक गीत था, वो गीत को मैंने गाया। और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद मेरे माता पिता को मैंने एक चुम्बन दिया। मेरे माता पिता को दोनों को चुम्बन दिया। और मैंने ये कहा, ये मेरा आखिरी चुम्बन है। आएगा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हमें ऊपर मिलेंगे। मैं वापस आने का कभी इच्छा नहीं रखे। अब मैं आऊंगा तो मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में पहुंचने का प्रभु ने सहायता किया। 2 पैंट, 2 शर्ट, 6 महीने घिसा हुआ हवाई चप्पल, एक टूटा हुआ टच लेकर नॉर्थ इंडिया में पहुंचने का प्रभु ने सहायता किया। मुझे अभी भी याद है, केवल 25 रुपए मेरा पॉकेट में बैलेंस था। लखनऊ में पहुंच गया। रेवरेंड उस समय आदरणीय प्रभुदास रेवरेंड पापी मताई, उनके पास हम पहुंच गए। उनकी वहां पर 3 महीने का ट्रेनिंग दे रहा था हिंदी का। और मैं रहने के बाद गोला गोकरनाथ जगह में आया, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में गोला गोकरनाथ जगह पर आए। वहां से एक ही बस यात्रा करता था नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के लिए की बस यात्रा करते थे नेपाल के बॉर्डर में। मेरे एक दोस्त था, उनके साथ यात्रा किया। हम यात्रा करते हुए यात्रा 3 बजे, सुबह 8 बजे बैठा, शाम को 3 बजे गांव में पहुंच गया। इसी
जैसे गांव में पहुंच गए, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा यही भी तुम्हारा देश एक गांव है। मैं उतर के देखा और मेरे दोस्त के साथ छोटा छोटा झोपड़ी में दुकान है, खोखा रखा हुआ है, सुनसान जगह है, बहुत कम लोग रहते हैं, छोटा सा कस्बा है। वहां पर आए, प्रभु की सेवकाई शुरू किया। प्रभु के धन्यवाद हो। नए 1992 मई 26 तारीख को यहाँ की सेवकाई शुरू किया। हमें सबसे पहले एक कमरा मिला। जब यहाँ पर पहुंचा था उस समय कुछ बगल लो यहाँ पर रहता था केरला का। मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पर कोई केरला के मलयाली लोग होगा। एक हिंदू बहन थी, सिस्टर इंदिरा गोपाल। एक सिस्टर था, सिस्टर जोली। दूसरे के एक सिस्टर यहाँ पर दीनम्मा करके बहन जी अभी यहाँ पर रहते थे। शुरुआत की सेवकाई में इनके बहुत सहयोगी, बहुत प्रभु की महिमा के लिए बहुत हमें मुझे बहुत बहुत मिला। प्रभु के नाम की महिमा यहाँ शुरू ये सेवकाई शुरू किया। सबसे पहले मुझे एक आंटी का कमरा मिला, उषा वालिया, पंजाबी बहन की घर। जब हम इस पंजाबी बहन के घर को आराधना शुरू किया, बहुत कुछ लोग, बहुत कम लोग थे, हम लोग 7-8 लोग थे। मुझे अभी भी याद है, मुझे इधर इधर की उस समय का जो कल्चर मुझे मालूम नहीं था। वो जो आ, मीटिंग करके उस दिन एक प्रबोध करने के लिए हम 3-4 लोग थे जो बत्तीसवा लिया लोग। इस बहन, उस घर की मालिक उस दरवाजे पर बैठे थे। वो देखता रहा, उनको गीत बहुत अच्छा लगता है। हमने जो टूटा फूटा हिंदी में गीत गाता था, जो हिंदी गीत थे, वो अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा। हम होली कम्युनिटी समय आया, हम एक ग्लास में सबको ब्रेड दिया। उसके बाद एक गिलास में सबको पिला रहा था। मतलब जो बाहे हम 5 लोग, एक ग्लास में औरतों को भी दे रहा था, पुरुषों को भी दे रहा था। ये बहन उषा वालिया, उनका नाम है उषा वालिया, इतना जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाए, अरे ये लोग जो है झूठा पिलाने वाला है, ये लोग एक ग्लास में पिलाते हैं। क्योंकि उस समय इसी गांव में, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, इतना बड़ा कास्ट जो नफरत और जाति व्यवस्था बहुत भयंकर थे। यहाँ से हमारे शुरू से ही शुरू हो गया। सेवकाई के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इस गांव में जब आया, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, बिजली नहीं, कोई सुविधा नहीं। हफ्ते में 2 बार बाजार है। उस समय सामान लेकर रखना है, अन्यथा सामान नहीं मिलेगा। जब हम सेवकाई शुरू किया, यहां पर मैं एक बात देखा, यहां पर एक भी व्यक्ति, यहां पर इस देश में, इस गांव में जाएंगे, कोई भी व्यक्ति यीशु के बारे में नहीं सुना। जब हम गांव जाते थे उस समय टूटा फूटा हिंदी जो जानते उससे डेली गांव जाता था। प्रभु को धन्यवाद हो, 3 महीने, 3-4 महीने के अंदर भाषा थोड़ा सा सीख लिया। भाषा सीखने के लिए मैं प्रभु से निर्णय लिया, प्रभु मैं हिंदी से प्रार्थना करूंगा। डेली जब घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, मैं हिंदी से ही प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु ने हिंदी ही पढ़ने शुरू किया। उसी कारण जल्दी भाषा सीखने का प्रभु ने अवसर दिया। जब हम गांव गए, सबसे पहले चक गांव, एक गांव गए थे। वो चक गांव में यहां पर एक जाति व्यवस्था बहुत है। गरीब के घर पर अमीर लोग जाके ना खाना खाएंगे, ना उनके घर जाएंगे। अगर हम अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे, उन लोग हमें बैठाएंगे नहीं। इसलिए वो लोग, उस लोग उनकी विचार यही है, वो चप्पर में ये हमारे घर पर नहीं आएंगे, ना हमारे घर में बैठेंगे। जब गांव में एक रीति रिवाज है, जो कुछ गांव के लोग देंगे उसको खाना है, जो कुछ गांव के लोग हमें देंगे उसको पीना है। अगर वो जो देंगे खाएंगे पिएंगे, तो वो सोचते हैं कि जो है वो हमारा
बंदा है, तो हमारा हमारा हमारे लोग हैं, उनका मन इतना खुशी हो जाते हैं। एक बार मैंने देखा, बहन जी ने पूछा, गर्मी के मौसम था, मैंने पूछा, सर जी आप पानी पियेंगे? तो मैंने कहा, जरूर पियेंगे। तो बहन ने क्या किया, मैं देखा कि जो यहाँ नॉर्थ इंडिया में हर घर में शरबत मिलेगा। शरबत का मतलब है जो गन्ना के रस कूट कर गर्म करके उसको एक बर्तन में ढक कर रखते हैं, 2-3 महीने रहेगा। उसको निकाल के चीनी का जो गोल करके रखा, तो इसको जो पानी में मिला के हमें देता है, इसको शरबत बोलते हैं। मैं देखा एक प्रिय बहन, वो अपने कोने में एक बर्तन था, उसमें जो हाथ सही से गिलाया, क्योंकि बहुत मक्खी था, उन्होंने अपने हाथ से निकाल के ये बर्तन में ये राख डाल के, उसको राख बोलते हैं, पानी में घोल के। और एक देखा, वो छप्पर के घर था, चारों ओर देखा, उनको चन्नी नहीं मिला। आखिरी उनको एक चन्नी मिला, अपने साड़ी की गुच्छा में मेरे ग्लास में छान कर ये ग्लास की पानी दिया, वो शरबत दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करके वो पानी को पिया। स्वर्गीय परमेश्वर, आज वो छक गांव में लगभग 32 लोग बपतिस्मा लिया, वो लोग प्रभु उसी गांव में दिया। उसी गांव से परमेश्वर ने आज आराधना शुरू करने के लिए साथ किया, उस पानी पिया। उसी प्रकार उस गांव गांव में उसी घर में आराधना शुरू किया। एक एक दिन, एक एक 2-3 गांव लगातार, सुबह जाएंगे, उसके बाद और दूसरे गांव जाएंगे, तीसरा गांव जाएंगे, शाम को हम वापस आते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। उस समय मैं देखा, कोई गरीब सड़क से निकलेंगे, गरीब व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति मतलब जो नीचे कास्ट का भाई, अगर वो सड़क से निकलेंगे, अगर कोई ब्राह्मण भाई, कोई पंडित भाई दुकान में बैठेंगे, तो ये बोल के जाना है, बाबूजी आपका पैर छुए, ये मुझे बहुत दुख होने लगा। बाबूजी आपका पैर छुए, ये बोल के ही जाना है। इतना जाति व्यवस्था था इधर। जो उस समय जब मैं इधर गांव में आए थे, आतंकवादियों का भयंकर, लगभग 15 साल तक आतंकवादियों का बहुत बड़ा खेल था। हर साल डकैती लोग आना, हर गांव गांव में डकैत इकट्ठे, 60 लोग 50 लोग इकट्ठे लोग आना, गांव को लूटना और ले जाना, इधर की स्वाभाविक बात था। एक बार हम एक बिरिया टांडा करके गांव में गए। 6 महीने के बाद हमें आ, एक प्रोजेक्टर मिला, इंडिया कैंपस क्रूसेड का प्रोजेक्टर मिला, गांव गांव में पिक्चर दिखाने के लिए। उस पिक्चर दिखाने के लिए हम जो गांव गए, हम 4 लोग थे, ये सब गांव में पहुंच गए। देखा, पर्दा बांध लिया। उसके बाद मैं देखा, लोग, गांव के लोग, 6:30 बज गया, इतना लोग चिल्ला के दौड़ने लगा। लोग जाके गांव के चारे कोने में आके बैठ गया। 50-50 लोग करके गांव गांव में, गांव के कोने में जाकर बैठ गया। और उनके पास हर सारे हथियार, बड़े बड़े भाला, लाठी, डंडा, सब कुछ औजार उनके पास था। और बैठ के उन्होंने ये चिल्लाने लगा, एक एक शब्द बोलने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में पता चला ये वचन, ये प्रभु के वचन में है। तो क्या बोलने लगा, जागते रहो। एक कोने के लोग ये बोलेंगे, उसको सुनकर दूसरे कोने के लोग वो शब्द सुनकर बोलेंगे, जागते रहो। तो तीसरे कोने वाले बोलेंगे, जागते रहो। चौथे कोने वाले, गांव के उसी कोने में रहने वाले बोलेंगे, जागते रहो। पूरी रात ये बोलते रहा, पूरी रात ये गांव उन्होंने ये चिल्लाता रहा। उसी दिन डर के मारे गांव के अंदर बैठा, पिक्चर दिखा नहीं पाया। प्रमुख धन्यवाद हो। उस समय
आज परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे चर्च में, प्रभु की भवन में सबसे ज्यादा विश्वासी उसी गांव में प्रभु दिया। आज कई सेवकों को प्रभु ने उसी गांव से प्रभु ने दिया। प्रभु के धन्यवाद हो। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद एक एक गांव जाएंगे। जो जो मैंने जो आप लोगों से पहले कहा, यीशु के बारे में सुना नहीं। एक बार एक बहन से पूछा, बहन क्या आप यीशु के बारे में जानते हैं? और उन्होंने कहा, बहन ने कहा, हाँ मुझे भी जानते हैं, हम लोग मेरे घर पर है। तो मेरे चौंक गया, इनके घर में यीशु है, ये यीशु के बारे में सुना है। मैं बहुत अच्छा होने लगा। हाँ, कम से कम सुनो तो है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम हिंदी में ईसा मसीह बोलते हैं ना, ईसा मसीह। तो उस बहन ने सोचा, उन बहन ने कहने लगा, वो उषा मशीन तो नहीं है, सिलाई मशीन, उषा मशीन। वो बहन ने पूछा, वो उषा मशीन तो नहीं है? मैंने प्रभु से, प्रभु मैं हृदय का देते न रोया। प्रभु, आज से 2000 साल के पहले दुनिया में आया, आपके बारे में लोगों को नहीं मालूम। कल जो आया कंपनी, छोटा सा मशीन, उषा मशीन तैयार किया, उनके बारे में लोगों को मालूम। वो बहन ने सोचा, ईसा मसीह उषा मशीन है। एक बार एक भाई से पूछा, भाई आप यीशु के बारे में जानते हैं, सुना कभी? उसने कहा, वो बाबूजी इधर नहीं रहते, उस फलाना गांव में रहते हैं। लोग से पूछेंगे, अलग अलग तरीके से लोग बोलेंगे। कई लोग कितने बार जो लोग सोचे कोई खाने की चीज है ईसा मसीह, उनको बिल्कुल नहीं मालूम ये क्या चीज है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो जो गांव में जाके जो जो हमने लिया है और सेवा की, जो जो प्रभु की महिमा के लिए किया है, वहां पर परमेश्वर ने अपने महिमा के काम किया। एक बार एक गांव गया था, वो गांव का नाम है तांकिया। सुबह साइकिल लिया, चल पड़ा। जैसे जैसे तांगिया गांव गए, वहां पर सुबह हम पहुंच गए, लगभग 9 बज गए। ठंड का मौसम था। लोग पेड़ के नीचे बैठ के चाय बना रहे थे। एक बाबा जो अंदर बैठे था, तो बाबा जी हमसे पूछने लगा, बाबा पूछा, बाबूजी चाय पियेंगे? मैंने कहा जरूर पियेंगे। उन्होंने एक नीचे बैठने के लिए, एक बैठने के लिए जगह दिया। मैं नीचे उनके साथ बैठा। तो उन्होंने चाय बनाया, हमें चाय, मुझे चाय दिया। मुझे एकमात्र उद्देश्य है, ये चाय पी के उनको ईश्वर का संदेश देना है, उसी गांव में एक सेवा शुरू करना है। यही है मेरा लक्ष्य। प्रभु धन्यवाद हो। ये बाबा जी चाय बनाया, उन्होंने चाय बना के मुझे ग्लास में दिया। जैसे मैंने चाय पिया था, पता चला ये चाय के अंदर, नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हमारे भाइयों को मालूम है, ठंड के समय पर उन्हें चाय कैसे पीते हैं गाँव में, खास तौर से गाँव में। वो चाय के अंदर नमक डालते हैं, चीनी की बगैर उन्होंने गुड़ इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर मिर्ची डालते हैं, काला मिर्ची डालते हैं। अभी ये हम पहली बार जो पीते हैं, मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं पी रहा था। नमक, मिर्ची, चीनी के बगैर गुड़ डाल के, लेकिन भाई काला काला दिखाई दे रहा। मैं आधा ग्लास तक पिया, प्रभु को धन्यवाद करके मैं पिया। थोड़े समय पर मैंने देखा, बाबा जी का दाढ़ी, लंबा दाढ़ी, नाखून इतना बड़ा है, नाखून के अंदर सब कुछ है। मतलब जो बाथरूम जाएंगे, हाथ धोने उनको मालूम नहीं। वो पान मसाला खाता था, उसके नाखून के अंदर सब कुछ है। मैंने एक देखा, बाबा ये एक छोटा सा उसमें जो दूध रखा था, उसी छोटा सा भगोड़ा में, उसी का अपना पवित्र हाथ डाल के वो नाखून से जो वो मसाला निकाल रहा था। ये दूध का मलाई निकाल रहा था। उन्होंने अपना जो उसके अंदर मलाई अपने हाथों से लेकर मेरे ग्लास में डाका, ऐसा करने के बाद भाऊ जी, ऐसा पीने से बहुत टेस्टी हो जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। भोजपुरी भाषा बोलने वाला वो गांव था। आज 3 मिशनरी लोग वहां पर मच दिया। लगभग 28
विश्वासी बपतिस्मा लिया हुआ लो प्रभु उस गांव में दिया। आज ये सबसे मुझे प्रेम करने वाला वो गांव बन गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो जो गांव में जाके प्रभु की महिमा के लिए, अभी लगभग समय बीत गया, 2 साल हो गया, एक एक गांव में जाके सबसे बच्चों को हम संडे स्कूल चढ़ाते थे। अभी 2 बच्चे मिल गए, उसी घर में संडे स्कूल शुरू हो जाते हैं। बच्चों को जो सिखा रहे उनको बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि अपने बच्चों को आके पढ़ा रहे। उसी पर हम 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद मैं अपने घर गया। घर जाने के प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैंने प्रभु से जब नॉर्थ इंडिया में पहुंच गया, मैं प्रभु से एक निर्णय लिया कि परमेश्वर, इस इलाका में सेवा करने के लिए एक प्रभु का दासी की जरूरी है, क्योंकि समय मेरे साथ ये नहीं हुआ था। मैंने प्रभु से एक निर्णय लिया, परमेश्वर, इस इलाका में तेरे सेवा करने के लिए क्योंकि मैंने जो पहले कहा था, यहाँ पर स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं, बिजली नहीं, इस इलाका में कौन आएगा? इस सुनसान जगह में, इस जंगली इलाका में, मेरी जिस गांव में मैं रहता हूं, दुधवा नेशनल पार्क करके बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जंगल है ये जंगल के बीच में ये गांव। इसी गांव में, इसी जंगल में कौन आएगा? प्रभु जी, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मुझे सेवा करने के लिए एक बहन की जरूरी है, एक पत्नी की जरूरी है। मैंने प्रभु से निर्णय लिया, इसी इलाका में सेवा करने के, मेरे साथ सेवा करने के लिए इस बहन को प्रभु मुझे देना है। मैं प्रभु से यह निर्णय लिया, उसको 3 हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरे पत्नी को 3 हाई क्वालिफिकेशन, तब ये गांव में सेवा कर पाएंगे। पहले क्वालिफिकेशन, मेरे पत्नी की एक क्वालिफिकेशन आना चाहिए, प्रभु उसके हाथ में एक टुकड़ा पैसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, प्रभु जी उसके नाम पर एक टुकड़ा जमीन नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन, यीशु मसीह की सेवा के कारण घर छोड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, घर से भगा दिया व्यक्ति होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं घर गया, रात को 11:30 बजे 3 प्रभु के दास मेरे पास आया। मैं 20 दिन की छुट्टी के लिए गए थे। 3 प्रभु के दास मेरे घर पर रात को 11 बजे आए, मुझे ढूंढ कर आए। उनको ये नहीं मालूम कि मैं प्रभु से क्या निर्णय लिया है। वो 3 प्रभु के दास लोग आके, एक पास्टर जी कहने लगा, ब्रदर, एक लड़की है, ना उसके पास कोई पैसा है, न उनके पास कोई जमीन है, वो यीशु मसीह की सेवा के कारण उन लोगों 3 लोगों के घर से भगा दिया। वो अनाथा है। मैंने उस समय, मेरा मम्मी, मेरा भाई लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा, पास्टर जी, आज रात को एंगेजमेंट हो गया, शादी का डेट लिख लो। लड़की ना मुझे देखा, मैं लड़की को देखा, ना कोई बातचीत किया, ना कोई पैसा की बात, ना आगे कोई बात नहीं। मैंने कहा, आज रात को शादी की डेट फिक्स कर दे। उसी दिन रात को, 8वें दिन शादी। और लड़की ना मुझे देखा, वो ना उनको देखा। 8वें दिन हमारा 60 लोगों की, प्रभु के लोगों की आंसुओं का पैसा था, मेरा शादी का खाना। वो लड़की, वो बहन ब्राह्मण परिवार से, केरला में ब्राह्मण परिवार से, आलपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक कोंकणी ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आए। ना वो मुझे देखा, ना उनको देखा। सदी क्या, एक दिन के पहले हमें मिलने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सदी करके इधर आए। प्रभु कितना महान है। कुछ बातें आकर बताना चाहता हूं, हमारा यीशु कितना प्यारा है।
वो कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। और परमेश्वर के लिए अगर हम कुछ करते हैं ना, वो हमें कभी त्यागेंगे नहीं। इसलिए पवित्र वाणी के वचन लिखे, प्रभु में तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। पहली कुरिन्ती 15 अध्याय उसका 58 पद में लिखा है, प्रभु में तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। हम इधर आके पत्नी प्रेग्नेंट हो गई 4 महीने, इतना ब्लीडिंग हो गया, इतना ब्लीडिंग हो गया, इतना ब्लीडिंग। यहां पर एक डॉक्टर था, डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल, एक माना हुआ गवर्नमेंट डॉक्टर है। मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर जाना है, मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं, एक ही डॉक्टर था वो। एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया, तीसरा बार उन्होंने कहा ये बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा का अबॉर्शन करना। ये बच्चा मिलेगा तो आधा बच्चा मिलेगा, ना पैर हो, अगर मिले तो पैर मिलेगा, नहीं तो सिर नहीं होगा, नहीं तो पैर नहीं होगा। डॉक्टर कहा अबॉर्शन करना। मेरे जान पहचान के लोग भी कहा, पादरी साहब बच्चा नहीं मिलेगा, अगर मिले तो आधा बच्चा मिलेगा, हम क्या करें। मैंने कहा सुनो, आधा बच्चा प्रभु मुझसे दिया, आधा बच्चा प्रभु मुझसे दे दे, ये अपराध मैं नहीं करूंगा। मुझे आधा बच्चा प्रभु देना चाहते हो तो वो आधा बच्चा मैं पालूंगा, लेकिन ये अपराध मैं नहीं करूंगा। मैंने जो कहा, इधर अस्पताल आज नहीं, डॉक्टर ने कहा एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, पैरों पर सिर नीचे करके ऐसे लिटा दो, पैर ऊपर करके सिर नीचे करके लिटा दो, ब्लीडिंग रुक जाएगा। 7 महीने तक मैं मेरा पत्नी मृत्यु को देख रहा था। खाना नहीं, दवाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, एक छोटा सा कमरे के अंदर, अच्छा खाना नहीं, विटामिन देने के लिए कुछ नहीं, लेकर जाना बाथरूम, लेकर आना, उनके सारे कपड़ा मुझको धोना है। 7.5 महीने, 7 महीने के समय पर बहुत ब्लीडिंग होने लगा। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर बरेली करके उनके लेकर गया। उस समय कोयला की गाड़ी है, ट्रेन, उसमें बाथरूम में लिटा के उनको लेकर गया बरेली। वो हमको एडमिट करके मैं वापस आया। उसके बाद जब वापस आया, एक भाई 10 दिन के बाद मेरे पास आए, पास्टर साहब पैसा लेकर आइए, ऑपरेशन हो गया, क्योंकि समय फोन नहीं था, कोई सुविधा नहीं, केवल आके ही बताना पड़ेगा। उन्होंने आके बताया। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं। मैं एक खंडा कमरे के अंदर इतना रोया प्रभु से, इतना प्रार्थना, इतना रोया, लेकिन मैंने हिम्मत लगा के मैंने कहा चलो कुछ भी हो जाए, जाएंगे, देखे देखा जाएगा। यही अस्पताल पहुंचा, मैं मेरे पत्नी के पास गया, उनको देखा, बेटी के दूसरा मिशन में रखा, एक इनक्यूबेटर में रखा, क्योंकि मैच्योर नहीं, 7.5 महीने की बच्चा है। बच्चों को देखा, आखिरी काउंटर पर आया, मैं मेरे पास पैसा नहीं। अभी मैं पूछा सर कितना रुपये हो गया, उन्होंने मालूम है क्या कहा, कल आपको 2 लोग इधर आए थे, आपकी पूरा पैसा जमा करके चला गए। उनको मैं देखा नहीं, न उनको उनसे उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने पूरा पैसा जमा करके, अगर डॉक्टर नहीं है, ईशा मेरा डॉक्टर है। आपको बारे में बताना चाहता हूँ, डॉक्टर कहा बच्चा नहीं मिलेगा, भैया आशीषो मैं बताना चाहता हूँ, आज वो बेटी है ना ऑस्ट्रेलिया में, लोगों ने कहा अबॉर्शन कर लो, बचेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मैं को बताना चाहता हूँ, मैंने कहा जैसे मैंने प्रभु से निर्णय लिया, मेरे जैसे मेरे प्रभु से निर्णय वैसे ही मेरे बेटी की शादी होने लगा। के बारे में क्या ऐसा कोई पागल को आप लोग देखा कभी, 25,000 रुपए से बेटी की शादी करने जाता है?
25,000 रुपए से बेटी की शादी करने के लिए जाता, कभी देखा? मैंने अकाउंट मेरे पत्नी को दिखाया, मेरे बेटे को दिखाया, मेरे बेटी को दिखाया। यही हमारा सदी का पूरा अकाउंट। हम दिल्ली से, हमारा गाड़ी था, एक कमरा में बैठ के हम तीनों मिलकर रो रो कर दुआ किया। जैसे केरला पहुंच गए, प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया, एक परिवार का प्रभु ने हमें दिया। प्रिय भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास के लिए बता, हमारा परमेश्वर जीवित है। मेरे बेटी को चप्पल लड़का वालों ने लेकर दिया, हमारे लिए कपड़ा उन्होंने लेकर दिया, हमारे लिए कमरा उन्होंने अरेंज किया, शादी के सारे खर्चा उन्होंने उठाया। एक भी सिंगल पैसा मुझसे खर्चा करवाने का प्रभु अवसर नहीं दिया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसलिए पवित्र वाणी में, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु में तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। कितने बार चारों इलाका में प्रभु के जाने के प्रभु ने अवसर दिया। अभी शादी होने के बाद प्रभु ने हमें प्रभु ने एक बेटी को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र वाणी में एक वचन लिखा है, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय के 11 पद में वहां पर एक शब्द लिखा है, साहित्य हमें प्रभु पक्का कर रहे थे। कितने बार मैंने घर से बाजार तक रोया, बाजार से घर तक रोया, मालूम है क्यों? एक मिर्ची लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, एक आलू लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। एक बार मेरे बेटी ने कहा, पापा आज मीट लेकर आना। 3 साल की बेटी, कहा पापा मीट लेकर आना, क्योंकि पड़ोसी मीट बनाएंगे, हफ्ते में 2 दिन की बाजार बाजार में वो मीट लेकर आएंगे, लोग मीट बनाएंगे, उनको थोड़ा पैसा वाला है। मैंने घर से बाजार तक रोया, बाजार से घर तक रोया। मालूम में क्या हुआ है? उसी दिन हमारे एक विश्वासी भाई घर गांव बाजार में आया, आधा किलो मीट कुछ सब्जी लेकर मेरे घर पर आया। मैं जैसे शाम को गाँव गया, वो जो वापस आया तो कहने लगा, ये भाई रामबाल करके छक गांव का भाई सब्जी मीट लेकर दिया। छोटा बच्चा कभी मुंह का टेस्ट ही जानने वाला परमेश्वर है। पवित्र वाणी के वजह लिखे, कौवा के बच्चों को वो आहार खिलाता है। मेरे बेटी बोला, पापा मीट लेकर आना। घर से बाजार तक, बाजार से घर तक रोया। मेरा परमेश्वर हमारे बेटी के मुंह का टेस्ट जानता था, वो उसी दिन शाम को खिलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार हम हमारे इलाके में प्रभु की सेवा के लिए गया। मेरे साथ प्रभुदास आपस से एमजी डानियल करके प्रभुदास था। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम एक ही बस जाते हैं, शाम को वापस आएंगे, उस बस से वापस आना, तब तक हम पूरी गांव घूमा। तो उस समय इतना भूख करने लगा, क्योंकि वहां पर कोई दुकान नहीं, न कोई चाय देने वाला, कोई कुछ नहीं जंगल के अंदर। तो उन्होंने कहा, आप खाना खाएंगे? हम लोग को खाना खाएंगे। तो उन्होंने हमें जल्दी चावल बनाया, हम दोनों को चावल दिया। चावल देने के बाद और मेरे प्लेट में जो रखा, अपने उनकी जो बड़े प्लेट में, मैं देखा वो प्लेट के ऊपर 3 बड़े बड़े मछलियां उन्होंने पकड़ के सुखा कर रखते। मछली जो मछली वो मछली जैसे पकड़ लिया वैसे ही बना के उसको ऊपर रखा। ना उसके हाथ निकाला, ना कोई बाहर को छिलका निकाला, ना सिर्फ सफाई किया, जैसे पकड़ा वैसे ही उन्होंने सफेद सफेद दिखाई दे रहे। हमारा मित्र ने पूछा, मिर्ची मिर्ची होगा आपके पास? तो कहा, सर जी मिर्ची नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने मेरा एक ही छोटा सा आदत है, कुछ भी दिया जाए मैं तुरंत बोले बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि हम तो परिश्रम किया नहीं, उन्होंने दिया। तो मैंने उन्होंने क्या किया, फिर 3 मछलियां और डाला। प्रभु धन्यवाद हो। मैं कहने का मतलब, आज परमेश्वर ने उस इलाका में, उस गांव की थारू इलाका में, लगभग इंडियन इवांजेलिकल मिशन का बहुत बड़ा मिशन वहां पर चल रहा है। उनकी लगभग 6 चर्च वहां पर है। प्रभु ने हमारा जो विश्वासी लोग वहां पर प्रभु ने दिया है। लगभग वहां पर आदिवासी के बीच में आज 35 प्रभु दास लोग आज वहां पर सेवा कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पर कई बार हम रात को पिक्चर दिखाने के लिए उस गांव गए थे, हमें
प्रभु इतना अद्भुत काम किया है। और ने रात को हमें खाना दिया। जो उन लोग क्या करते हैं, सुबह खाना खाने के बाद वो बर्तन कट्टे के नीचे रखते हैं। गांव में अक्सर ये बात होता है, खाने खाने के बाद जो बाहर वेस्ट लगा के कट्टे के नीचे रखेंगे, तो वही उन्होंने जो शाम को आके फिर उसको बर्तन को धो के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम शाम को गया, उन्होंने हमें चावल दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग चावल इस्तेमाल करते हैं। वो चावल दिया, चावल खाने के बाद मालूम है, तो वो मैं देखा, हम दोनों को देखा, जो हम लोग हाथ उड़ा के खाने लगा। सुबह जो कट्टे के नीचे रखा, कुत्ता चाटा हुआ उसी बर्तन में सूखा सूखा दिखाई दे रहे, पूरे नीचे बर्तन धोया नहीं, उसी बर्तन में खाना दिया। उनको मालूम नहीं, उन लोग ऐसे करते, उनको उनके लिए वो अच्छा लगता है। प्रिय भाइयों, भाई से वो चावल खाया, लेकिन धन्यवाद आज परमेश्वर को, सेवका को वहां पर खड़ा किया है। कितने बार ऐसे ऐसे खाना खाया। एक बार एक हमारे गांव गए थे, उन्होंने ये कहने लगा, क्योंकि वो सोचा कि हम उनके घर से चावल खाना नहीं खाएंगे। वो बाबूजी कहने लगा, और भाई कहने लगा, सर जी, आपको हम कारीगर को बुला के खाना खिलाएंगे। तो मैंने कहा, वो चावल वो खाना मैं नहीं खाता हूँ, जो आपके घर पर बने वही मैं खाता हूँ। मैं देखा, वो बहन जी ने रोटी बनाया, मोटा रोटी था, इतना मोटा रोटी। मैं देखा उस मोटी रोटी में सुअर उन्होंने बनाया, सुअर की मीट है, वो रोटी को ऊपर रखे मैं लेकर आया, नीचे बोरी बिछाया और उसके ऊपर बैठा और अपने बर्तन में खाना दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद किया, मैंने कहा मैं खाऊंगा खाऊंगा, लेकिन उसको वायदा के मुताबिक मुझे खाना पड़ा। लेकिन आज परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसी गांव में परमेश्वर ने एक अच्छा सेवा शुरू करने के लिए सहायता किया। प्रभु सलो, जो चप्पल बनाते हैं, उन्हें सब चप्पल के काम करता है। एक गांव ऐसा गांव है, पिछले प्रेस लॉर्ड, प्रभु कितना अद्भुत काम करता है। पिछले 25 साल में झूठ बोल रहा था, इतना बड़ा इंटरनेशनल झूठ में बोलने वाला था। क्या मालूम है क्या झूठ था? उनका पास जाता था, वो खाएंगे, बाबूजी बाबूजी खाना खाइए, तो मैं क्या बोलता था, खाएंगे खाएंगे, मैं जरूर खाएंगे। मैं खाता नहीं था। पिछले 25 साल में झूठ बोल रहा था। एक दिन मैंने निर्णय लिया, आज मुझे खाना खाना, आज मुझे खाना खाना है। मेरा घमंड को तोड़ना है, मेरा घमंड को मुझे तोड़ना है। आज हर हालत में खाना खाना। मालूम है कौन लोग? वह भीख मांगता है, छप्पर में रहता है, मकान नहीं, बर्तन नहीं। मैं देखा, उन्होंने मुझसे बुलाया, बोरी में चावल बना के, उनका छोटा सा ग्रुप था, बोरी में चावल बना कर रखा, 7-8 छोटा छोटा बर्तन में खाना बना कर रखा है, मीट बना कर रखा। रोड की सड़क पर रहते हैं। वो देखा, मुर्गा कले आके उसका हाथ समेत, पैर समेत, हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ता, मुर्गा के कोई भी अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो वो लोग खा के प्रैक्टिस किया है। और रोटी, चावल और भोजन मुझसे दिया। मैंने कहा, आज मैं खा के जाऊंगा। प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने 25 साल के बाद हम आराधना शुरू करने के प्रोत्साहन किया। परमेश्वर ने कुछ परिवार बपतिस्मा लेने के लिए प्रोत्साहन किया। आज वो हमारा प्रभु ने हमें एक सेवकों को भी दिया है। प्रभु कितना धन्यवाद हो। प्रभु की हम कितनी भी महिमा करें, कितनी भी धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति हो। 12 साल तक मेरे पास प्रभु दास लोग कोई नहीं नहीं आया था।
जिस सेवकाई शुरू किया 12 साल तक अकेला हो गया, कोई नहीं आता था, क्योंकि गांव था, शहर में लोग आके चले आते, मिलकर जाते, लेकिन ये नेपाल बॉर्डर में इसी छोटा सा गांव में कोई नहीं आता। लेकिन वो मेरा टेस्टिंग पीरियड था। 12 साल के बाद प्रभु दास लोग हमारे पास आने लगा। एर्नाकुलम से पास शाइन सेवियर, चालकुड़ी से पास थॉमस करके भाई लोग, उनसे परिचित होने के लिए प्रभु ने साधक किया। उन्होंने टीम लेकर आना शुरू किया। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में आया, मेरा एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर इसी नॉर्थ इंडिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं सेवा करता हूं, इस लखीमपुर खीरी में 15 ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 75 पंचायत है, एक पंचायत में एक पंचायत में 2 से 15 तक गांव है, एक गांव के अंदर 2000 से 5000 लोग तक रहता है। मैंने प्रभु से निर्णय लिया, परमेश्वर इन हर एक ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर गांव में जाके मुझे घुटने टेकना, मुझे प्रार्थना करना, मुझे जाना है, आप मुझे भेजना। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे पास टीम आने लगा, प्रभु का दास आने लगा। मैं मेरा छोटा सा किराए की कमरा में, जरा सोचिए, 15 लोग, 20 लोग 1 महीने तक एक घर के अंदर रहेंगे, क्या हाल होगा। प्रभु दास हमने बनाया। हम सुबह घर से निकलता था, शाम को 8 बजे घर पर वापस आता था। हमारा 2 बार के खाना उस समय जो बाइबल हमें मिलने लगा, गिडियंस का बाइबल प्रभु की दया से हमें मिलने लगा। एक गिडियंस के बाइबल हम पैकिंग करके एक दिन 8000 6000 बाइबल को पैकिंग करके ले जाता था। दो लोग जाके, 2 लोग गांव में पहुंचने समय 2 लोग निकाल के तुरंत गांव के कवर करेंगे। और उसके बाद अब बीच में एक हमारे पास ये बहुत बड़ा फ्लक्स है, बीड़ी पुड़िया दारू गांजा सुरती तमाकू, उसके नीचे कैंसर की पिक्चर है। ये पिक्चर गांव में लगा प्रदर्शन करके अब गीत गाता था। दुनिया में दुई डगर कौन डगर जावे, स्वर्ग डगर जावेगी, नरक डगर जावे, स्वर्ग डगर जावेगी, नरक डगर, ये गीत गाता था। उसके बाद कैंसर के बारे में बताता था। उसके बाद बीड़ी पुड़िया दारू गांजा के बारे में, उसके दौरान आने वाला विपत्ति, कैंसर के बारे में बताने के बाद, उनके बाद हम गीत गाता था, बाइबल के बारे में बताया, यीशु के बारे में बता बता के, क्रूस के बारे में बता के क्रूस की गीत गाता था। जो पा भी न जाना उसी को पा भी माना, दोषी न ठहरा उसी को दोषी माना, ये गीत गाता था। लोग सब लोग यीशु का अंगीकार करता था। उस समय लगभग हजारों बाइबल एक एक घर में जाके देता था। गांव में पहुंचने से पहले अब मैं ये काम करता था। मेरे हाथ में कोई पेन होगा, मेरे हाथ में कोई किताब होगा, कुछ भी होगा, मैं नहीं चढ़ा, कुछ से कुटने टेके ही लेंगे। एक ये प्रार्थक परमेश्वर आपका बहुमूल्य खून गांव के लिए बहाया, ये गांव के लिए तेरा है। प्रभु धन्यवाद हो। प्रिय भाइयों, लखीमपुर खीरी में 15 ब्लॉक में, 12 ब्लॉक में जाके, एक एक पंचायत में, एक एक घर में जाके लगभग 9 लाख बाइबल देने के प्रभु ने सहायता किया। आखिरी एक ब्लॉक का नाम था ईसा नगर। जैसे हम लोग उस समय 16 लोग थे, हमारे घर से लगभग 1.5 घंटे यात्रा करके उस गांव में पहुंचना, ब्लॉक में पहुंचना, ये डिस्ट्रिक्ट की बात है। हम पहुंच गए। पिछले दूसरे दिन तक उसी पास पास हम सेवा किया। उसी गांव हम पहुंच गए, जैसे फ्लक्स लगा दिया, गीत गाने लगा, मार शुरू हो गया। हमें मार मार के हमारा हमारे 6 प्रभु दासों को इतना मारा, इतना मारा। एक पास से खोपड़ी को फोड़ दिया, एक बांस से एक पास जी को पैर को छेदा, एक पास जी को कान फाड़ दिया।
मार के जेल डाला। हम रात को 11 बजे तक डेली जेल में रहा। लेकिन धन्यवाद हो, जेल की अधिकारी हमसे पूर्ण जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी हमारे ऊपर दया किया। हमने कहा सर हम ये प्लस लगा के ये प्रचार करते हैं, बीड़ी पुड़िया दारू गांजा, इसके प्रचार हम केरला के ये सर जी आप लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इस इलाका गांजा इलाका है। प्रिय भाइयों, जो नॉर्थ इंडिया में जो खास तौर से लखीमपुर, जैसे हमारा गांव में खास उगता है वैसे ही इधर गांजा उगते हैं। ये गांजा इलाका है, दारू की इलाका है। आप लोग अच्छा प्रचार करते हैं। उन्होंने हमें खाना खिलाया। रात को 11 बजे हमें हमें मारा नहीं, लेकिन हमें अंदर पर डाल के 11 बजे हमें छोड़ दिया। पिछले दिसंबर महीने में 2 साल के पहले, प्रभु के नाम की महिमा हो, हम आराधना कर रहे थे। प्रभु ने अच्छा चर्च दिया, प्रभु ने विश्वास से लोग दिया। हम लोग प्रार्थना आराधना कर रहे थे। हमारा प्रेमी भाई बीजेपी भाई लोग आए, पुलिसों को लेकर आए, इतना मारा, मुझसे पब्लिक में मारा। मेरे पत्नी को मार के एक गड्ढे में गिरा दिया। 7 बहनों को इतना मारा है। मेरे बेटे को जेल में जाके मारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेडीज पुलिस नहीं आया, इसी कारण में हम लोग बच गए, नहीं तो मुझे जेल डालने के लिए था। उन्होंने कहा लेडीज पुलिस में आप आके लेडीजों को मारा, हम लोग केस करेंगे। उसी कारण उन्होंने हमें छोड़ दिया। दोबारा के फिर हमें अटैक किया, हमें थाने लेकर गए। लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर अद्भुत काम किया। एक बार एक विश्वासी भाई हमारे विश्वास में आए, पंजाबी भाई। वो विश्वास में आने कर उनकी मम्मी माता पिता आके कहने लगा, रात को 1 बजे मेरे घर पर आया, आदरी साहब कल से मेरे बेटे को मत बुलाना, आपकी आराधना में मत बुलाना। मैंने कहा क्यों हो, क्यों भाई बहन जी? वो पति पत्नी दोनों रो रो को ये बात बोल रहे, कल का दिन आपको गोली मारेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं पादरी साहब को गोली मारेंगे, लेकिन आपके बेटा को निशाना बदल कर आपके बेटा का ना लग जाए, इसलिए तुम्हारा बेटा को बचाओ। पादरी साहब कल का दिन आपको गोली मारेंगे, आप अपने जीवन को बचाने के लिए कोशिश करिए। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, मरने के लिए तो आए, वो बोल के हम इधर आए, गाड़ेंगे इधर गाड़ेंगे, मरेंगे इधर मरेंगे, वापस नहीं जाएंगे। वो बोल के ही आए बहन जी, कोई बात नहीं, अगर ऐसा करे, ऐसा एक अवस्था आ जाए, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। उनके प्रार्थना करके छोड़ा। प्रभु धन्यवाद, ऐसा बात नहीं हुआ। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु की उसी प्रकार परमेश्वर ने कितने बड़े अद्भुत काम किया। एक बार हम जंगल गए थे। मेरा गांव गांव की चारों ओर, जो मैंने कहा था बड़े जंगल, इंटरनेशनल जो जंगल है, दुधवा नेशनल पार्क, उस गांव के अंदर बहुत बड़ा एक गांव है किशनपुर। आगे 4-5 जगह पूरी जंगल में, यहां से किलोमीटर पार हो जाएंगे तब उस जंगल मिलेंगे, पूरी जंगल होकर जाना। जंगल के बीच में देसी गांव है। हम उस गांव में प्रचार प्रभु की सेवा का किया। आज प्रभु ने वहां सेवा एक चर्च शुरू कर प्रभु ने साध किया। तमाम विश्वासी प्रभु ने वहां से दिया। जैसे हमने गांव में प्रचार करके आगे गांव के लिए जा रहा था, लेकिन एक दिन एक ही गांव जा पाए, क्योंकि वापस जा नहीं पाएंगे। हम दूसरे दिन उसी गांव होकर जाना था हमें। जैसे हमने दूसरे उसी गांव पार होकर जा रहा था, उसी दिन गांव में वचन को दिया, बीमारियों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने सहायता किया। हम वापस आए। वो गांव होकर जाते समय हमारा गाड़ी को ताकता रहे लोग। गांव के लोग इतना जोर से हमें देख के भाग के आए। तब मैंने सीना में हाथ रखा, आज गया था। मालूम में क्या हुआ? एक 8 साल 9 साल के एक लड़का को लेकर आया। 9 साल के लड़का को लेकर हमारे बीच में खड़ा किया। सब लोग चिल्लाने लगा, कल आप लोग इस लड़का के लिए प्रार्थना किया, ये गूंगा बहरा था, आज ये बोलने लगा।
आज ये गांव के बहरा भाई सुनने लगा, बोलने लगा, कल हम इस लड़के के लिए प्रार्थना किया, सब लोग हमारे पैर पर गिरने लगा। ये भाइयों, प्रभु कितना महान है। प्रभु में हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। आज परमेश्वर ने हजारों विश्वासियों को दिया। अच्छा कोने कारण चर्च अभी बंद है, फिर भी आराधना शुरू किया है। प्रभु ने हजारों गांव में ये संदेश सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभु हमारा जो डॉक्टर नहीं, आज अब प्रभु हमारा जीवन में डॉक्टर बना है। 1.5 साल के पहले मुझे बहुत बड़ा अटैक हुआ था। प्रभु कितना महान है वो बताना चाहता हूँ। मुझे इतना बड़ा अटैक हुआ, मेरे जान पहचान की 5 डॉक्टर आए, उनको सबको बुलाया। कम से कम 250 ग्राम गोली, 5 लोग अपना अपना तरीके से गोली दिया, सब मैंने खाया। मेरा दर्द बंद नहीं हुआ। मैं 5 दिन मेरे घर पर रहा। एक दिन रात को कम से कम 100 बार बाथरूम गया। मृत्यु को मैं सामने देख रहा था। उनको पता नहीं कर पाया ये हार्ट अटैक है। 5वें दिन मुझे जान पहचान के एक डॉक्टर था, अच्छा माना हुआ डॉक्टर था, उनके पास गया। डॉक्टर कब हो? उन्होंने कहा आपके पास केवल 4 घंटा बाकी है, नहीं तो कहीं भी ले जाओ, आपका समय नहीं बचा। अरे भाइयों, डॉक्टर को डॉक्टर यीशु है। 12 घंटे गाड़ी चला के दिल्ली पहुंचा। वहां पर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में स्टेंड डाला। परमेश्वर ने मुझे दोबारा जीवन दिया। 4 घंटा दिया मुझे। 12 घंटा यात्रा करना पड़ा यहां से दिल्ली के लिए। प्रभु ने डॉक्टर बनकर अद्भुत काम किया। आज 1.5 साल को ऊपर हो गया, प्रभु ने मुझे जिंदा किया। आज भी प्रभु की महिमा के लिए प्रभु कार्य कर रहा है। हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु में हमारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। आज परमेश्वर इतना अद्भुत काम किया है, इतना महान काम किया है। मेरा जीवन में प्रभु ने जो काम किया है वो आपके जीवन में भी करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा प्यारा परमेश्वर है। आप लाख को मम्मी से बढ़कर हमारा मम्मी है, लाख को पापा से बढ़कर हमारा पापा जी है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है, आज भी जिंदा है। उसकी महिमा के लिए जो कुछ काम आप करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना करना, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में प्रभु आशीष अनुग्रह देगा। मैं आपके लिए दुआ करेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, जो गवाही की तरह लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों में आपने जो मुझे चलाया रास्ता को आज गवाही के रूप में बताने के लिए सहायता किया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आरामा टीवी के लिए। धन्यवाद करते इसके पीछे जो काम करते हैं प्रभु दास, हम दास के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरा परमेश्वर, मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते डैनियल जॉन पास्टर जी के लिए, प्रभु जी के मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। इस टीवी के द्वारा, हम इस माध्यम के द्वारा सुनने वाला हमारे हर एक प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा अभिषेक से भर देना, तेरे कृपा से भर देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह आशीषों से भर देना। आपकी महिमा, आपके अनुग्रह है, इनको पर बनी रहने पाए। आने वाले दिनों में आपकी बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु जी तेरे दासों को इस्तेमाल करे, तेरे लोगों को इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको चढ़ाते हुए नासरी प्रभु यीशु मसीह का मीठा माधुर्य नाम से मानते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु धन्यवाद हो। हमारे लिए दुआ करना। जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर में आपको हमें बुला सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह करेगा। प्रभु सभी को आशीष देवे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा सर्वदा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सभी के साथ, प्रभु प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु सबका आशीष दे, अनुग्रह करे। धन्यवाद।